Hello student, this is our chapter P4 of class 9th. Okay, our chapter P4 is the Lake Isle of Innisfree and poet of this chapter William Butler Yeats. Okay, in the last class we have completed explanation of this chapter and today I am going to explain you explanation of question answer. ओके सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप जाके जो पोएम का एक्सप्लेनेशन है वो देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री थिंक अबाउट। देखिए इसमें तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में फिर 3 पॉइंट है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री थिंक अबाउट। ओके, इसमें फर्स्ट है द 3 थिंग्स द पोएट वांट टू डू व्हेन ही गो बैक देयर स्टेंजा फर्स्ट। मतलब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री, मतलब कैसा प्लेस है इनिस्फ्री, इस बारे में सोचिए। ओके, और उसके बाद में दूसरा है द 3 थिंग्स द पोएट वांट टू डू व्हेन ही गो बैक देयर, और जो 3 चीज़ें वो करना चाहते हैं पोएट अगर वो वापस से जाए तो। आंसर देखिए, आंसर में 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट ए द पोएट वांट टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड वेटल्स देयर, और वहाँ पे अगर पोएट जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, वो एक स्मॉल केबिन मतलब मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाना चाहते हैं, और जिस लकड़ी की टहनियाँ, जो पेड़ की टहनियों से। ओके, सेकेंड इज बी ही वॉन्ट्स टू प्लांट 9 rows ऑफ बीन देयर, मतलब वो क्या है, जो 9 रो बनाना चाहते हैं, 9 कतारें लगाना चाहते हैं। वो सेब की फलियों की उन्होंने कहा था कि 9 कतारें लगाना चाहते हैं, उसमें जहाँ पे क्या हो, मधुमक्खी का एक छत्ता हो। ही वॉन्ट्स टू कीप हनी बीन्स इन अ हाइव देयर, और वो क्या चाहते हैं कि जहाँ पे मधुमक्खी जो होती है उनकी चिल्लाने की, मतलब वो गुनगुनाने की जो आवाज़ है वो वहाँ पर हो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए बेटा, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में 3 क्वेश्चन है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर किया। आप सेकंड देखिए, व्हाट ही हियर्स, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, आप करेक्शन कर लेना। व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इज इफेक्ट ऑन हिम, मतलब वो वहाँ पर क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं और उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, कवि के बारे में। देखिए आंसर, ही हियर्स द क्रिकेट सॉन्ग। क्रिकेट सॉन्ग मतलब क्रिकेट क्या है, जो वहाँ पर हमने जैसा पोएम में पढ़ा था, वो वहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जो झिंगुर है वो गाता है उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ही सीज ग्लिमरिंग मिडनाइट एंड ग्लोइंग नून देयर, मतलब वहाँ पे क्या है, वो आधी रात में जो हल्की से उजाला होता है वो, और जो दोपहर में बिल्कुल तपती धूप होती है वो देखना चाहते हैं। ओके, और शाम को भी वो ढलते हुए देखना चाहते हैं। इसके बाद ही सीज ग्लिमरी मिडनाइट एंड ब्लोइंग नून देयर। ओके, ग्रेजुअली ही विल बी एट पीस देयर, ही विल फॉरगेटन वरीज ऑफ हिज लाइफ देयर, मतलब वो क्या करना चाहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल सभी चीज़ों को भूलना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का फर्स्ट का थर्ड, व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट कोर इवन व्हेन ही इज फॉर अवे फ्रॉम इनिस्फ्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक्सप्लेनेशन है, जब वो इनिस्फ्री से दूर भी होते हैं तो उनकी मन की गहराई में उनको क्या सुनाई देता है, मतलब वो प्लेस जो है उनसे उनको बहुत ज़्यादा लगाव है, तो जब वो उस प्लेस से दूर भी होते हैं तो उनकी मन की गहराई से उनको क्या
सुनाई देता है। आंसर है इवन व्हेन ही इज फॉर अवे फ्रॉम इनिस्फ्री द पोएट हियर्स द रैपलिंग ऑफ वेव्स इन द लेक द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। जब वहाँ से आंसर है जब कवि जो है वहाँ से दूर भी होते हैं इनिस्फ्री से तो वो सुनते हैं रैपलिंग। रैपलिंग यानी कलकलाने की आवाज़। किसकी? समुद्र की जो कलकलाने की आवाज़ होती है लहरों की, उनको वो कलकल ध्वनि क्या होती है? सुनाई देती है। कहाँ से? उनके दिल की गहराई से। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इज बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूड दैट इनिस्फ्री इज अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। How does the poet contract where he not stand? Read stanza 3rd। ये कौन से स्टेंजा से लिया हुआ है? 3rd से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? देखिए, मतलब आप अभी तक तो समझ गए होंगे कि इनिस्फ्री क्या बिल्कुल एक सिंपल और नेचुरल जगह है जहाँ पर बहुत ही पीस है, शांति है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। तो जो पोएट है वो उसकी तुलना उस स्थान से कैसे करते हैं जहाँ पर वो अभी खड़े हैं। किस स्थान से कर रहे हैं? मतलब जहाँ पे अभी वो सिटी में है और वो उसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जो इनिस्फ्री बिल्कुल नेचुरल प्लेस है उससे। ओके, आंसर देखिए। इनिस्फ्री इज रिमोट क्वाइट प्लेस इन अ फॉरेस्ट। देयर इज अ लेक, देयर इज अ क्रिकेट सिंग सॉन्ग, देयर इज अ इनिस्फ्री, देन फ्लाई इन लिनेट्स इन अ फ्लाई एंड स्काई। मतलब वो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या है? वो जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पे क्या होती है? वो जगह उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या है? झील के कलकल होने की आवाज़ सुनाई देती है। वो क्या है? बिल्कुल उससे अलग है। जो वो जगह कैसी है? फॉरेस्ट से है। वहाँ पे क्या है? लेक है और वहाँ पे पानी के झलझल की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर झिंगुर है जो हवा में उड़ता है। देयर ही कैन लाइव इन अ स्मॉल हार्ट एंड ईट। वहाँ पे क्या कर सकते हैं? वो बिल्कुल एक छोटी सी हर्ट में, मतलब जिसमें एक झोपड़ी में रह सकते हैं और ईट नेचुरल फ्रूट। और क्या कर सकते हैं? वो क्या बिल्कुल नेचुरल फूड खा सकते हैं। बट इन द लाइफ ऑफ सिटी दैट देयर आर रोड एंड पावरमेंट। लाइफ सिटी की लाइफ में क्या है? रोड है और रोड के साइड में क्या है? बिल्कुल चलने के लिए पगडंडी दी होती है। देयर इज़ नो नॉइज़ एंड पॉल्यूशन। वहाँ पे जो गांव है वहाँ पर इनिस्फ्री में कोई नॉइज और पॉल्यूशन नहीं है। देयर इज़ एवरीथिंग बट देयर इज़ नो प्लेस। वहाँ पर सब कुछ है लेकिन ऐसी जगह नहीं है जैसे इनिस्फ्री में है। दैट इज़ वाई ही वॉन्ट टू गो बैक टू इनिस्फ्री इन सर्च ऑफ पीस। इसीलिए क्या करना चाहते हैं? वो इनिस्फ्री में जाना चाहते हैं। किस लिए? शांति की खोज में। ओके बेटा, मतलब क्या है इसका आंसर का? कि वो सिटी में है और उससे वो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? वो गांव से कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डू यू थिंक इनिस्फ्री इज ओनली अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोएट एक्चुअली मेड द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं? आप क्या सोचते हो कि इनिस्फ्री जो है वो सिर्फ एक प्लेस है कि वो स्टेट ऑफ माइंड, मतलब उनकी एक सुविचार है उनका बनाया हुआ पोएट का? डज द पोएट एक्चुअली मेड द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? और क्या जो पोएट है उन्होंने एक्चुअली में जो उनके बचपन के दिन थे, बचपन के दिन में उन्हें उस स्थान की, उस जगह की वास्तव में याद आती है? आंसर, आई थिंक इनिस्फ्री इज़ नो एक्चुअल प्लेस। हमें क्या लगता है? मेरा ऐसा सोचना है आंसर कि इनिस्फ्री कोई एक्चुअल प्लेस नहीं है। इट इज़ मेरे इमेजिनेशन। उनकी क्या है? मेरे की इमेजिनेशन है। इट इज़ हिज आइज जस्ट प्लेस वेयर देयर इज पीस एंड जॉय। बेटा, पीस की स्पेलिंग में आई की जगह EAC, पीस की स्पेलिंग PEACE है ना, इसमें करेक्शन कर लेना। देयर इज पीस एंड जॉय ऑफ कोर्स द पोएट मिसेस
मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड। मतलब क्या है, एक इनिस्फ्री कोई एक्चुअल प्लेस नहीं है, वो उनका इमेजिनेशन है, जैसा वो आंखों में देखना चाहते हैं, जहाँ पर क्या हो वो बिल्कुल शांति से और जॉय के साथ रह सकें। वो अपने वापस से जो बचपन के दिन है उसमें जाना चाहते हैं। देयर ही विल नॉट फाइंड इट एज ही इमेजिनेशन। ओके, इट टू बी he has created a romantic picture of place in his mind। ओके, उन्होंने क्या करी है, अपनी दिमाग में ऐसी पिक्चर क्रिएट कर ली है और वहाँ पे जाना चाहते हैं शांति की खोज में। ओके स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट चैप्टर। ओके, so thank you attending my class and watching this video. I hope you like this video and you have any query you can ask below comment section. Okay, thank you for watching.